गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था वर्चू, उसका अर्थ समझा। आज आपको उसके आगे का अबाउट द पोइट, एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम एंड वर्ड मीनिंग बताई जाएंगे। अबाउट द पोइट, ये इस जो पोइम थी इसके जो पोइट हैं, जो कवि हैं, वो कौन हैं? जॉर्ज हर्बर्ट। क्या नाम है इनका? जॉर्ज हर्बर्ट वाज बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इन 1593। जॉर्ज हर्बर्ट का जो जन्म कहाँ हुआ था? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन, भव्य, मतलब एक अच्छे घर में, अच्छी फैमिली में। कब हुआ था? 1593। ही वाज एजुकेटेड एट वेस्टमिंस्टर एंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इन्होंने कहाँ से? वेस्टमिंस्टर एंड ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने कैम्ब्रिज के से एजुकेशन प्राप्त की। ही गेव अप हिज वर्ल्डली कैरियर। उन्होंने कौन सा कैरियर छोड़ दिया? जो सांसारिक जीवन था उसको छोड़ के, एंड बिकेम द प्रीस्ट। और क्या हो गए? ये प्रीस्ट हो गए, पुजारी हो गए। टू द पेरिस ऑफ बेमर्टन इन विल्टशायर में ये जाके क्या हो गए? प्रीस्ट हो गए। आफ्टर 3 years, इसके 3 वर्ष बाद, ही डाइड इन 1633 एंड मोस्ट ऑफ द पोइट्री वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। और इनकी जो अधिकतर कविताएँ हैं वो कब छपी हैं, कब पब्लिश हुई हैं? इनकी मृत्यु के बाद। द चार्म ऑफ पोइट्री, इनकी जो पोइट्री का आकर्षण है, लाइज इन द कल्टिवेटेड एयर, सिंपल लैंग्वेज एंड स्वीट म्यूजिक। कल्टिवेटेड एयर, सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही साधारण भाषा में, एंड स्वीट म्यूजिक, और मधुर संगीत के साथ कल्टिवेट किया जाता है, मतलब सुना जाता है, पढ़ा जाता है। आप सभी स्टूडेंट से यही मेरा बोलना है फिर से कि आप अपने बैग कंप्लीट कराइए, क्योंकि कुछ समय बाद जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाएंगे। हो सकता है आपको जो लाइन्स हैं वो ना दिखाई दें। फिर है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। वर्चू इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन लिरिक्स। जो मतलब हम कविताएँ जानते हैं, जो गीत जानते हैं, उनमें से सबसे अच्छी बेस्ट नोन ये लिरिक्स आता है। क्या नाम इसका? वर्चू। वर्चू का मतलब बताया गया था कल आपको, गुड। हियर द पोइट ग्लोरीफाइज वर्चू एज द ओनली लास्टिंग थिंग इन द वर्ल्ड। जो सबसे लास्ट में चीज़ बचती है, जो पोइट इसमें ग्लोरीफाई, उसकी महिमा मंडित करता है। किसकी करता है? वर्चू की, गुड़ की। वह कहता है सारी चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो वर्चू है, जो गुड़ है, वो हमेशा रहेगा। वेयर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी, ये उसी की लाइनें हैं पोइम की। फॉर एग्जाम्पल, आई का मतलब एग्जाम्पल, स्वीट डे, स्वीट रोज एंड स्वीट स्प्रिंग इज बट ए पासिंग फेज। ये देखिए, स्वीट डे, अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं। स्वीट रोज, अच्छा गुलाब का फूल होता है, मुरझा जाता है। स्वीट स्प्रिंग, अच्छी बसंत की ऋतु आती है और चली जाती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, ए वर्चुअस सोल आउटलिव्स द वर्ल्ड इटसेल्फ। उसका सीधा कहना है जो वर्चुअस है, जो गुड सोल है, जो आत्मा है, वो हमेशा संसार में रहेगी। इसकी जो कुछ मीनिंग है इनको आप अपनी बुक से देखिए। ब्राइडल, मैरिज लाइक यूनियन, ये आपको जो पोएम में आई थी उसी में इसका बहुत अच्छा बताया गया था। ब्यूटीफुल डे फिल्स, जो ब्यूटीफुल डे होता है, फिल्स द अर्थ एंड स्काई विद जॉय, जो किसको भर देता है? अर्थ और स्काई को। एंग्री मीन्स होता है ब्राइट रेड एज इन एंगर। ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है स्प्लेंडेड। इनकी मीनिंग जहाँ भी आपको ना आया करें, हम आपको पिछले कई सालों से, कई महीनों से बोलते आ रहे हैं कि हमेशा, जब आप पहले भी आते थे तब भी हम कहते थे स्कूल में आने पर भी, कि आप वर्ड मीनिंग ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से ही फाइंड आउट, सर्च किया करें। ब्रेव मीन्स होता है स्प्लेंडेड, शानदार। फिर है रेस गेजर, द पर्सन हु लुक्स एट इट लॉन्गर। फिर है इसमें वाइप इज आई, स्वीट स्मेलिंग हर्ब्स एंड फ्लावर्स, कॉम्पैक्टेड है, क्लोजली पैक्ड है। सेंसर, टिम्बर है, टिम्बर विच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई एक्सपोजर टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर। टिम्बर विच हैज बीन प्रिपेयर्ड, टिम्बर मीन्स ये लकड़ी है, जो टिम्बर का काम होता है उसी में, कि मतलब इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि जो ऑल सभी प्रकार की जो वेदर है उसको, उससे बचा सके। गिफ्ट्स गेट स्पॉइल्ड,
एक स्पॉइल मिस होता है। स्पॉइल मिस आप मुझको सेंड करके बताएंगे कि स्पॉइल मिस क्या होता है। कोल, बर्निंग कोल्स अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन फेथ, मतलब जो क्रिश्चियन है उनमें फेथ है, द अर्थ विल बी टर्न्ड इनटू द एसेस, जब अर्थ किस में बदल जाएगी, राख में, ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जिस्टेंस कॉल्ड डे ऑफ जजमेंट, तब जब ये लास्ट में अंतिम दिन होगा उसको क्या कहा जाएगा, डे ऑफ जजमेंट। फिर नेक्स्ट वर्ड है इसमें चीपली, एबव, ऑफ, एलोन, केवल। तो ये आपको इंग्लिश का जो इतना ये बताया गया है, इसको आप मैनी टाइम्स लिसन, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि वीडियो में ना आप कोई शब्द छूटता है, नहीं समझ में आता है, तो आप उसको बार बार सुनेंगे और नहीं समझ में आने पे आप स्कूल में आके संपर्क करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो या एक्स्ट्रा चीज़ें न डालें ग्रुप पर। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।